सिद्ध के रूप में जन्म कथा। बाबा बालकनाथ के सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म लेने की सबसे प्रचलित कथा भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। यदि आप भी बाबा बालकनाथ के परम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती के साथ अमर कथा कर रहे थे और देवी पार्वती सो गईं। गुफा में एक तोता बच्चा था जो पूरी कथा सुन रहा था और हाँ हम की आवाज निकाल रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि देवी पार्वती सो रही हैं तो उन्होंने समझा कि किसी और ने कथा सुन ली है। वे बहुत क्रोधित हुए और अपना त्रिशूल तोते के ऊपर फेंक दिया। तोता बच्चा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और त्रिशूल उसके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी। बच्चा तोता उसके मुंह के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश कर गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि एक महिला को मारना अधार्मिक था। जब भगवान शिव को ये सब पता चला तो वे भी वहां आए और ऋषि व्यास को अपनी समस्या सुनाई। ऋषि व्यास ने उनसे कहा कि वे वहीं प्रतीक्षा करें और जैसे ही बच्चा तोता बाहर आएगा वे उसे मार सकते हैं। भगवान शिव बहुत लंबे समय तक वहां खड़े रहे लेकिन बच्चा तोता बाहर नहीं आया। जैसे ही भगवान शिव वहां खड़े रहे पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई। तब सभी देवता नारद मुनि से मिले और उनसे भगवान शिव से दुनिया को बचाने के लिए विनती करने का अनुरोध किया। तब नारद भगवान शिव के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध छोड़ दें क्योंकि बच्चा पहले ही अमर कथा सुन चुका था और अब वह अमर हो गया था और अब कोई भी उसे नहीं मार सकता था। ये सुनकर भगवान शिव ने बच्चे तोते को बाहर आने के लिए कहा। भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया और तोते के बच्चे ने प्रार्थना की कि जैसे ही वह मनुष्य के रूप में जन्म लेगा उसी समय जन्म लेने वाले किसी भी अन्य बच्चे को सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा और वह अमर हो जाएगा। जैसे ही भगवान शिव ने इसे स्वीकार किया ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु निकला। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिव्य शिशु को बाद में सुखदेव मुनि कहा गया। उस समय जन्म लेने वाले अन्य बच्चे नौनाथ और 84 सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से एक बाबा बालकनाथ थे। द्वापर युग में भगवान शिव से संबंध। बाबा बालकनाथ के बारे में मान्यता है कि वे हर युग में जन्म लेते हैं। वे सतयुग में स्कंद के रूप में, त्रेता में कौल के रूप में और द्वापर में महाकौल के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग में बाबा बालकनाथ भगवान शिव से मिलने की इच्छा से कैलाश धाम जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। महिला ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब बाबा बालकनाथ जो महाकौल थे ने उन्हें बताया कि वे पिछले 3 जन्मों से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं लेकिन उन्हें भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए हैं और इसलिए वे इसी इच्छा के साथ कैलाश धाम की ओर जा रहे हैं। वृद्ध महिला ने बाबा से कहा कि भगवान शिव का साक्षात दर्शन पाना आसान नहीं है। आपको कुछ असाधारण करना होगा। जब बाबा ने उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए तो उसने बताया कि बाबा को मानसरोवर के पास कैलाश की तलहटी में खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए। माता पार्वती कभी कभी स्नान के लिए वहां आती थीं। जब माता पार्वती वहां आती हैं तो उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माता पार्वती उसे कुछ और देने की कोशिश जरूर करेंगी लेकिन उसे अपनी इच्छा पर ही अड़ना चाहिए। बाबा बालकनाथ 12 घड़ी तक बुढ़िया के साथ खड़े रहे और मानसरोवर की ओर बढ़ गए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने उन्हें बताया था और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे परम सिद्ध होंगे और बालक युवा रहेंगे और उम्र उन पर असर नहीं करेगी। द्वापर युग के महाकौल ने कलियुग में काठियावाड़ में नारायण, विष्णु और लक्ष्मी के घर जन्म लिया। माता पिता ने उनका नाम देव रखा। देव बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और हमेशा पूजा पाठ करते थे। उसके बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी करवाने की कोशिश की ताकि वह घर से बाहर न जा सके। देव इसके लिए तैयार नहीं था। जब उस पर शादी के लिए बहुत दबाव डाला गया तो वह घर छोड़कर गिरनार पर्वत की ओर परम सिद्धि की तलाश में निकल पड़ा। जूनागढ़ में उसकी मुलाकात स्वामी दत्तात्रेय से हुई। यहाँ स्वामी दत्तात्रेय के आश्रम में उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वह सिद्ध के रूप में उभरा।
चूंकि भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उम्र उस पर असर नहीं करेगी, इसलिए वह एक बच्चे के रूप में ही रहा और बालक नाथ कहलाया।